नारद जी ने कहा कुछ पूछने की अनुमति है? सनत कुमार बोले हाँ हाँ कहिए। भक्ति माता अलक्षित रूप से बैठी हैं, ज्ञान वैराग के निमित्त कथा हो रही है। कोई ज्ञानी भागवत को सुनकर के मुक्ति पाले, आश्चर्य नहीं है। किसी पापी को भागवत सुनने से जीवन में परिवर्तन आता है? कोई भक्त भागवत को सुनकर के गोविंद को पाले, आश्चर्य नहीं है। किसी दुराचारी को भागवत श्रवण से गोविंद चरणों में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है? बोलिए मानवापा कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सत्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार जी कहते हैं जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म कदाचित नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी वृत्ति बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता ही रहा, जो कुटिल भी है, खल और कामी भी है, वह भी कथा का श्रवण करे कलयुग में तो 8वें दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। सत्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सत्य संभाषण में भी जिसकी प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूं माता पिता की जो शुद्ध संतान नहीं है, या माता पिता की जिसने सेवा भी निष्ठा से की नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी किसी माध्यम से भी 7 दिन नियम से कथा सुने तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है और वो पवित्र हो जाता है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किया और पाप करते करते जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए, मरने के बाद भूत प्रेत बन के भी भटकता हो, उसके नाम से भी उसके निमित्त हम भागवत करा दें तो वह भी प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। नारद जी बोले बात को समझ में कम आई। पर देखो, तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है उत्तम नगर। थोड़ी महात्मा की कथा बता रहे हैं, अभी भागवत शुरू नहीं हुई। भागवत तो हम लोग 7 दिन आज के बाद अलग से सुनेंगे। आज तो हम केवल थोड़ी भगवत चर्चा, भागवत की महिमा के बारे में जो सनत कुमारों ने कहा वो सुनना है। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक उत्तम नगर है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सब लोग वहां रहते हैं। एक आत्मदेव पंडित जी भी रहते हैं। घर में गौ माता है, बांझ हो गई, तुलसी वृक्ष है, सूख गया, पत्नी कर्कश स्वभाव की है, पता चला कि मुझे पुत्र नहीं है इसलिए सब है। वन में पधारे और अपना प्राणांत करना चाहते थे। किसी संत ने उनको फल दिया, मैं संक्षिप्त कह रहा हूं, और वो फल लाकर के अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा, अब देखो जिसके यहां सब कुछ है वहां खाने वाला नहीं है, और जहां भोजन की व्यवस्था नहीं है वहां खाने वालों की लाइन लगी है। उसने अपनी बहन को बहुत द्रव्य देकर उसका इस बार होने वाला पुत्र लेने का वचन ले लिया, और दोनों ने मिलकर के फल गौ माता को खिला दिया। बहन के पुत्र को लेकर के उसका नाम रखा धुंधुकारी, और गाय को जो फल खिलाया था संत का प्रसाद, उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ गोकर्ण जी महाराज। एक बात कहूं, इकलौता बालक जिस घर में जन्म लेता है उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। आत्मदेव जी इस बात पर ध्यान न दे सके, और धुंधकारी की प्रवृत्ति जो है वो दुष्प्रवृत्तियों में परिवर्तित हो गई। शरापान करने लगा, जुआ खेलने लगा, दुर्गुण उसमें आ गए, और उसने आत्मदेव जी के स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। आत्मदेव ने कहा, हे भगवान, रात्रि को 2-2 बजे ये पुत्र आता है, सुरापान करता है, ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ही ठीक था। धुंधकारी से कहा, बेटा मैंने कितने संतों के चरणों में मत्था टेका,
कितने अनुष्ठान आदि मैंने कराए, तू ब्राह्मण पुत्र होकर के सुरापान करता है। यह तेरी वृत्ति ठीक नहीं है। पिताजी को डांटते हुए, अक्खां चुप रही है, आपकी बुद्धि सठिया गई है, और हम जो करते हैं उसे बिल्कुल ठीक करते हैं।